अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दो तीन अहम मामलात हैं आज भी जिन पर बात करनी है जी। पहले तो आपको बताएंगे कि नायब कप्तान रिहा हो गए हैं और कप्तान से उनकी है फैसला कुन मुलाकात, और देखना यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या ऑफ़र लेके गए हैं इमरान खान साहब के पास, क्योंकि ये बात तो तय है कि तकरीबन 1 महीना वो जो जेल में रहे हैं उसमें उनको काफ़ी मुलाकातें भी हुई हैं, काफ़ी पैगामात पहुंचा दिए गए हैं, काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी से दिखा दी गई हैं, और उसके बाद अब अपना एक माइंड मेकअप करके और एक प्रॉपर ऑफ़र की शक्ल लेके वो कप्तान साहब से मिलेंगे, इमरान खान साहब से। वो क्या होगी और उस पर रिस्पॉन्स क्या होगा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि एतजाज़ एहसन साहब ने आज बड़े लत्ते लिए हैं एक दफ़ा फिर से, ना सिर्फ ये इस हुकूमत के बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी और इस्टेब्लिशमेंट के भी, लेकिन थोड़ी सी डंडी मारी है उन्होंने, पीपल्स पार्टी पे हाथ हौला रखा है। उनकी गुफ्तगू और उससे जुड़े अहम मामलात जो कि अदालती मामलात हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और लास्टली बात करेंगे कि कप्तान को एक और कत्ल के मुकदमे में नामजद कर दिया गया है। तो क्या कत्ल के मुकदमे में नामजद करने का मकसद यही है कि उन्हें भी भुट्टो 2 बनाना है और कोई ऐसे ही केस में फांसी देना चाहते हैं? बात करेंगे जी इन हवालों से। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। व्यूअर्स, शाह महमूद कुरैशी साहब हमेशा से वो कप्तान का खिलाड़ी रहा है कि जिसके बारे में डाउट रहता है कि पता नहीं ये असल में पाकिस्तान के लिए खेल रहा है या दूसरी टीम की तरफ से खेल रहा है, यानी कप्तान के लिए खेल रहा है या दूसरी टीम की तरफ से खेल रहा है। उधर भी पाकिस्तान ही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि दूसरी टीम की तरफ से खेल रहा है या इस टीम की तरफ से खेल रहा है। तो इमरान खान साहब का ये खिलाड़ी जो है 1 महीने से जेल में था और उनको रिहा कर दिया गया। जो जनरली हम देख रहे हैं कि जितने भी पीटीआई के लोग बार बार रिहा होने का हुक्म उनके लिए होता है, लेकिन वो रिहा नहीं होते और उन्हें बाहर निकलते साथ ही फिर से धर लिया जाता है, दोबारा से किसी और मुकदमे में उन्हें पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, रिहाई मुमकिन नहीं हो पाती। और बहुत सारे ऐसे जो हम देख रहे हैं रहनुमा स्टाइल जेलों में हैं, भले वो अली मोहम्मद खान साहब हो, भले वो एजाज चौधरी साहब हो, महमूद रशीद साहब हों, और अभी भी बहुत सारे असीरान हैं, कुछ ऐसे भी हैं MNAs जो बड़े डटे हुए हैं स्टिल, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी उन खुश नसीबों में से हैं कि जिन्हें रिहाई भी मिल गई है और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करना पड़ी। तो ऐसी कोई सूरत हाल हुई है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या इसकी वजह कुछ और है? मुझे इसकी वजह कुछ और नज़र आती है। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की नीयत पे कोई शक नहीं उस तरह से कर रही, लेकिन 1-2 चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी। हमेशा से खेल में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो काबिल कबूल होते हैं दूसरी तरफ से, और जो कि मीडिएटर का किरदार भी अदा कर रहे हैं, और होने भी चाहिए शायद, क्योंकि जिस किस्म की हमारी सियासत है इसमें अगर आप एक एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं और बिल्कुल ही अगर बातचीत का राब्ता ख़त्म हो जाए और सारा सिलसिला बंद हो जाए तो फिर वही होता है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। बीच में ये मीडिएटर्स का होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की शक्ल में हो या शाह महमूद कुरैशी साहब की शक्ल में। तो थोड़ा सा उनको भी झटका तो दिया जाता है कि ताकि वो भी अपने जो एक कैरेक्टर है उससे ज़्यादा बाहर ना हो, ज़्यादा फैले मत आम ज़ुबान में, लेकिन साथ ही साथ उनको थोड़ा सा कंफर्ट दिया जाता है, थोड़ा सा उन्हें फैसिलिटेट भी कर दिया जाता है ताकि वो दोनों तरफ की चीज़ें कर सकें। अब इसमें पहले जो माशाल्लाह से मुज़ाकरातकार गए थे असद कैसर और परवेज़ खटक, उनके साथ तो अजीब ही मामला हो गया और वो भी बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। खैर असद कैसर साहब तो अभी भी कहते हैं कि वो PTI में ही हैं, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने थोड़ी खामोशी इख्तियार कर ली है। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि काफ़ी दिनों से जेल में थे और रिहाई उनकी मुमकिन नहीं हो पाई थी, इससे पहले भी उन्हें रिहा करने का हुक्म आया था लेकिन उन्हें दोबारा से पकड़ लिया गया था। अब फाइनली वो अडयाला जेल से रिहा कर दिए गए हैं और वो घर भी चले गए हैं। उन्होंने अपनी जो रिहाई के बाद मुख्तसर सी गुफ्तगू की मीडिया से, उसमें उन्होंने बड़ा अहम एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं कल कप्तान इमरान खान से मुलाकात करूंगा और फिर उसके बाद तफसीली मीडिया टॉक होगी, चीज़ें उनके साथ डिस्कस करूंगा, उनसे रहनुमाई लूँगा। तो उनका ये जो बयान था कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, इसके ऊपर बड़ा कुछ लोगों ने तनकीद शुरू कर दी कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ मेरे हाथ में है और मैं इस पार्टी को लीड करने जा रहा हूँ। तो इस तरह का भी मतलब लेने की लोगों ने कहा कि हो सकता है उनका मतलब ये हो। उनका मतलब ये है या नहीं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है उन्होंने जनरली ये बात की हो कि जी हम चूँकि हम सब इंसाफ की एक तहरीक चला रहे हैं तो उसी सिलसिले में सबके पास सब उसी तहरीक का हिस्सा है, तो मैं भी उसी तहरीक का हिस्सा हूँ। उन्होंने इस ज़मीन में भी हो सकता है कि बात की, और मुझे फ्रैंकली जो उनके
आप कह लें कि जो उनका शद्दोमत थी उसमें मुझे ये तासुर मिला नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में। अगर वो ये कहते मेरे हाथ में तो उससे ये पता चलता। तो उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में भी है, तो उसमें अंदाज़ा ये होता है कि जैसे वो जनरली तहरीक की बात करें। तो थोड़ा सा मैं मार्जिन तो उनको दूंगी कि उनकी हम नीयत पे शक ना करें, लेकिन उनका जो एक रोल है वो इतना अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। इस बात को समझें, अगर उन्हें रिहा किया गया है तो किसी मकसद की वजह से रिहा किया गया, वरना उनको भी दोबारा पकड़ लिया जाता। फिर उन्होंने निकलते साथ जो ये बात कही है कि मैं इमरान खान से जाके मिलूंगा, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उन्हें रिहाई मिली गई थी तो वो तो चुपके से जाके बैठ जाते कि 2-4 दिन ज़रा रेस्ट करूं, दोबारा कप्तान का नाम लिया या उसके पास गया तो फिर ना धर लिया जाऊं। तो ऐसा नहीं था। उन्होंने फ़ौरन ये बाहर निकलते साथ कहा कि मुझे इमरान खान के पास कल जाना है। दैट मीन्स कि ही हैज़ समथिंग टू टेल इमरान खान। उनके पास ऐसा कुछ है मैसेज जो उन्होंने इमरान खान को देना है। और इस दौरान जब तक वो असीर रहे हैं उनसे कई राब्ते हुए हैं और हो सकता है ये मैसेज बड़ा कन्वीनियंटली उन तक पहुंचा दिया गया। अब वो सवाल अगला जो $1 मिलियन है वो ये कि वो मैसेज क्या है। ये मैसेज कल तक तो सामने आ जाएगा जब वो मीडिया टॉक करेंगे, लेकिन मेरी नाक़िस राय में ये मैसेज कुछ इसी टाइप का है कि इमरान खान साहब को एक बैकफुट पे करके उन्हें ये बता तो दिया गया है कि देख लें जी हम ये कुछ कर सकते हैं। ताकत का एक पूरा मंजरनामा, मंजरकशी उनके सामने कर दी गई है और उनको सारा अपना जो एक कमज़ोरी पे ला के खड़ा किया गया कि देख लो जी हम ये कर सकते हैं। उसके बाद अब उनको एक ढीली ढाली ऑफ़र दी जा सकती है कि वो माइनस होने के लिए तैयार हो जाएं और उसके लिए वो शाह महमूद कुरैशी साहब को पार्टी को लीड करने दें या किसी और को, परवेज़ इलाही साहब को मे बी पार्टी को लीड करें। मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी ज़्यादा बेहतर सूटेबल ऑप्शन हो सकते हैं और उनको थोड़ा सा मंजर से फ़िलहाल गायब रहने के लिए कह दिया जाए। थोड़ी सी साथ थ्रेट भी दी जाएगी कि देखें जी वरना हम आपको ट्रायल तो करने ही वाले मिलिट्री कोर्ट में और फिर उसके बाद आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो ये उनको मैसेज दिया जाएगा कि वो थोड़ा सा अब पीछे हट जाएं और इसके ऊपर मज़ीद ज़िद ना करें। लेकिन अब आपके जहन में सवाल आएगा कि ऐसा कोई मैसेज उन्हें क्यों दिया जा रहा है। उसका मुझे जो बुनियादी वजह नज़र आती है कि सब कुछ करने के बाद भी जब ये मामला देखा जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फिर भी 2 प्रेशर्स हैं समहाउ, इस गवर्नमेंट के ऊपर भी और पूरे इस सिस्टम के साथ 2 प्रेशर्स हैं। पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनली बड़ा ऑब्जर्व किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा अब रिजर्वेशंस आना शुरू हो गई हैं इंटरनेशनली कि भाई आपके मुल्क में क्या हो रहा है। IMF भी बात कर रहा है इसी पे और मुख्तलिफ जो अमेरिकन हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, उन्होंने भी बात की है कि आपके मुल्क में इंसानी हुकूक का जो कमीशन है उसकी यहाँ पे जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी बात की है। तो अब ये चीज़ें तो बहरहाल उठना शुरू हो गई आवाज़ के भाई ये इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ यहाँ पर हो रही हैं और PTI चेयरमैन को निशाने पर लिया हुआ है। तो एक तो ये एक इंटरनेशनली प्रेशर आ रहा है और इस बात का भी खौफ है कि कहीं इसकी वजह से मईशत के मामला और ही बिल्कुल हाथ से ना निकल जाएँ। तो एक तो ये बात है, तो इसलिए इस सारे मामले को कहीं ना कहीं समाप्त तो करना है। और दूसरी वजह यह है कि अगर इलेक्शन में बिल्कुल ही इस तरह से ये जाने की कोशिश करें कि बिल्कुल इमरान खान को ऑब्सलीट कर दिया या कोई पार्टी को बैन कर दिया और बिल्कुल जो कोई नई पार्टी जहांगीर तरीन की बना भी दी या किसी और की बना भी दी, तो फिर भी इन्हें ये टेंशन है कि एक तो इस तरह के जो इलेक्शंस हैं उनको कौन एक्सेप्ट करेगा। बाहर के मुल्कों में भी जाहिर सी बात है उस पर सवाल रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि अपने मुल्क में भी जो अनरेस्ट है वो तो ख़त्म नहीं होगा और अनरेस्ट ख़त्म नहीं होगा तो मतलब है कि आपका मईशत का यही हाल रहेगा, इससे बुरा हाल हो सकता है खुदा न खास्ता। तो कुछ ना कुछ काबिल कबूल शक्ल तो लेके आनी है। तो अब वो चाहते ये हैं कि माइनस इमरान भी हो जाए लेकिन उसके बाद जो भी शक्ल आए वो काबिल कबूल भी हो। वो इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है कि अगर इमरान खान की आशीर्वाद से, इमरान खान की ब्लेसिंग के साथ, उसकी इजाज़त के साथ कोई ऐसा ग्रुप हो PTI हो जो कि लीड शाह महमूद कर रहे हो या कोई और कर रहा हो और उसका वोट बैंक जो है इमरान का वो उसमें ट्रांसफ़र हो सके। क्योंकि अदरवाइज़ अगर कोई छोड़ के इमरान को करेगा, इमरान की ब्लेसिंग के बगैर करेगा, तो लोग इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे और वोट बैंक उस तरह से उस तरफ शिफ्ट नहीं होगा। तो बंदा उन्हें वो चाहिए जो उसका वोट बैंक भी साथ लेके आए। और इमरान खान से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा जोर शायद इसलिए भी शाह महमूद कुरैशी पे बहुत ज़्यादा ना डाला गया हो कि वो उन्हें एक ऑप्शन के तौर पर बाकी भी रखना है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो अंडर डिस्कशन आएंगी। आर्मी एक्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत सारे लोग इस बात पर बात कर रहे हैं कि इमरान खान तो कह रहे हैं बड़ी क्लैरिटी से कि जी डेफिनेटली मुझे आर्मी एक्ट के तहत आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स में ये ट्रायल करने जा रहे हैं।
लेकिन आज आपने एतजाज़ अहसन साहब की भी अगर एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सुनी तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कानून इजाज़त नहीं देता और शायद आर्मी चीफ को किसी ने ठीक से ब्रीफ भी नहीं किया कि इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो आप आर्मी एक्ट के तहत इस तरह से नहीं कर सकते, ये आपका कानूनी तौर पर मसला आ जाएगा, क्योंकि जब पहले आर्मी अदालतों में ट्रायल हुए भी थे APS के बाद तो वो 2 साल के लिए कायम की गई थी, तो वो ऑटोमेटिकली 2 साल के बाद ख़त्म हो गया मामला। अब अगर आप नए सिरे से कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो फिर से किसी आईनी तरमीम की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो चीज़ है, और वैसे भी जो जनरली भी बाहर के भी आप देख लें या ह्यूमन राइट्स के भी जो लॉज हैं, इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसके तहत भी देख लें, तो इस चीज़ के लिए कोई भी आपको कहता हुआ नज़र नहीं आएगा कि ये कोई राइटफुल चीज़ है। तो इस बात को एतजाज़ अहसन साहब ने भी आज उठाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस लिहाज से भी थोड़ा प्रेशर हो सकता है इस गवर्नमेंट के ऊपर भी और ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी कि क्या आप इतने बड़े लीडर को उठा के ऐसे आर्मी कोर्ट से सज़ा भी सुना दें और सब कुछ खामोशी से सब बर्दाश्त कर लेंगे। तो एक उस चीज़ का एक रिएक्शन जो है उसके ऊपर भी उसको भी कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो होंगी। एतजाज़ अहसन साहब की बात हो रही है तो उन्होंने 2-3 और बड़ी अहम बातें की। चीफ जस्टिस साहब की उन्होंने खूब खबर ली, उन्होंने कहा कि देखे आपने चीफ जस्टिस साहब ने ये जो इलेक्शन वाला मामला था उसके ऊपर रिमार्क्स दिए हैं कि जी आप लोग ठीक है जी, आप लोग आपस में कोई फाइनलाइज कर लें और कुछ कर लें, यानी वो 90 दिन का मामला आइन की जो शिक है, जो आपका अपना हुक्म है उसकी उदूली है, और जो भी उस सिलसिले में आपकी तौजीहात थी जो पहले हुकूमत के और इलेक्शन के कमीशन के इदारों की, सब रद्दी की टोकरी आपने एक तरफ रख दी और बस आपने कह दिया जी आपस में तय कर ले। तो ये एक तरह से आपने उन्हें परमिशन दे दिया है कि आइन जाए भाड़ में, और अगर आपस में मामला तय हो जाएं और बड़े सियासी ग्रुप्स अगर तय कर लें तो बेशक वो आइन की खिलाफ वर्जी कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक तरह से ऐसी आपने मिसाल सेट कर दी है। अगर आप वहाँ पर बैठे हैं तो आपने एक फ़ैसला दिया है, तो अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके तो जिन लोगों ने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नज़र आती, कुछ खौफ तो आप डालते कि भाई हाँ अदालतें बैठी हैं और कानून का कोई खौफ होना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब का माजरत के साथ बिल्कुल इस तरह का रवैया रहा है कि जैसे वो बिल्कुल बैकफुट पर चले गए, घबरा गए और मज़ीद वो कोई दबंग फैसला लेने के बिल्कुल भी हिम्मत और मूड में नज़र नहीं आ रहे। तो एतजाज़ अहसन साहब ने लीगली भी उनके ऊपर इस पर काफ़ी क्वेश्चन रेज़ किया है। और फिर थोड़ी सी डंडी ये भी भारी है, एतजाज़ अहसन साहब ने आज पीपल्स पार्टी के जो वजारतें थी उनकी बड़ी तारीफ़ की कि जी वो बड़ी अच्छी जा रही हैं, वज़ीर ख़ारजा हो या शरीर रहमान साहिबा की वजारत हो, में भी उनकी नज़र में वाकई ऐसा हो। लेकिन वज़ीर ख़ारजा की वजारत से पाकिस्तान को क्या सिफारतकारी में फ़ायदा हुआ है मुझे समझ में नहीं आया। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक पहले से बहुत ज़्यादा मईशत के बोझ तले दबे हुए मुल्क के ऊपर मज़ीद उसके बैरूनी ख़र्चों का जो दौरों का जो ख़र्चा है वो इसके ऊपर एक बोझ की सूरत में ही आया है। इसके अलावा तो बज़ाहिर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि सफारती सतह पे पाकिस्तान ने बहुत कामयाबियाँ ली हों। मतलब इन्होंने सैलाबों के बाद जो पैसे जमा किए थे, बड़े अनाउंसमेंट्स हुए थे, कहाँ हैं वो पैसे? कोई आया? अगर तो ये होता ना कि जी आप सफारतकारी कर रहे हैं लेकिन उसमें पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, कोई पैसे बड़े आगे हमें सैलाब के बहाली के लिए, या फिर हम देखते हैं कि कश्मीर के मौक़िफ़ पे हम कोई आउटस्टैंडिंग कुछ अचीवमेंट हो गई है, या जनरली हमें जो दोस्त ममालिक हैं वो बहुत सारे जो मईशत के मामलात हैं IMF के बगैर और ये वो उसमें कोई बहुत सहूलतकारी करे, तो बहुत कुछ हमें नज़र आ सकता था अगर ये सिफारतकारी बहुत कामयाब हो रही होती, लेकिन हमें बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आया। और इससे इनके दौरों से हमें सिर्फ ये तासुर मिलता है कि जैसे वो अपने आप को अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देख रहे हैं और उसी के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए ख़ुद को वर्ल्ड वाइड वो तमाम रहनुमाओं से मिलकर अपना एक कैलिबर भी उस तरह का बना रहे हैं, सीख भी रहे हैं, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और अपना एक लैग PR भी बना रहे हैं। तो थोड़ा ऐसा मुझे तो तासुर लगता है बिलावल के दौरों का। लेकिन खैर एतजाज़ अहसन साहब चूँकि पीपल्स पार्टी से स्टिल मुंसलिक हैं तो वो उस बारे में उनकी राय एक अपनी है और हमें उनका एहतराम करना चाहिए जब हम बाकी उनकी राय का एहतराम करते हैं। और लास्टली मैं आपको बता दूं जी, क्वेटा में एक बैरिस्टर साहब है, सीनियर वकील, उनका कत्ल हो गया टारगेट किलिंग से, और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। अच्छा, अब ये अब्दुल रज़ाक साहब जो कत्ल हुए हैं माहिर कानून, ये बुनियादी तौर पर वही शख्स थे जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर गद्दारी का, संगीन गद्दारी का मुकदमा दायर किया था क्वेटा से। तो अब बाद में अल्लाह जाने कैसे वो किस तरह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। लेकिन एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जी अत्ता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका भी इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर थोपने की कोशिश की है बग़ैर तहकीकात, बग़ैर किसी क्लू के, और उनका ये कहना है कि जी हम उसमें कत्ल के मुकदमे में इमरान खान को नामज़द करेंगे क्योंकि जी उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा किया हुआ था, लिहाजा इमरान खान ने उनको मरवा दिया। तो ये बहुत ही मज़ाक़ खेज़ सी बात लग रही थी क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान उस बंदे को जानते भी होंगे। और दूसरी बात ये कि इस तरह तो 150 मुकदमात हैं इमरान खान के ऊपर, तो क्या वो बाकी सबको इस तरह कत्ल करवाते फिर रहे हैं जो भी लोग नामजद हैं। और जो गद्दारियों के मुकदमे हैं
ये तो कभी सामने भी नहीं आ रहे होते जो मुद्दई हैं। इमरान रियाज केस में हमने देखा है बहुत से सहाफ़ियों के ऊपर जो गद्दारी के मुकदमे हुए हैं, उन सब में हमने देखा है कि जो दायर करने वाला होता है दरख्वास्त, वो तो अदालत में आ भी नहीं रहा होता, कोई ऐसे ही नाम मालूम गुमशुदा सा बंदा होता है या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला बंदा होता है। तो बहरहाल ये साहब तो खैर एक वकील थे और उनकी जानिब से अगर ये मुकदमा था भी, लेकिन उनका जो ये कत्ल हुआ है बेईमाना, बड़ा अफसोसनाक है। इसकी तहकीकात तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर इसको लिंक करना ततारड की तरफ से ये कोई बात इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि तेज़ बारिश भी हो जाए तो मुकदमा इमरान खान पे हो जाएगा, अगर कोई अल्लाह ना करे और कोई आफत आ जाए तो मुकदमा इमरान खान पे हो जाएगा, गंदम की फसल अच्छी नहीं हुई तो मुकदमा इमरान खान पे हो जाएगा। तो इस वक्त तो इस हुकूमत की ये कैफियत है कि हर चीज़ बस इमरान खान पे डाल दो। तो इसके बारे में एक ख़बर ये भी आ रही थी कि जो इनकी ये जो वकील कत्ल हुए हैं, इनका कुछ देरीना दुश्मनी भी चल रही थी, ये भी मामला चल रहा है। और इससे पहले भी शायद इनके कुछ आपस में ऐसे फायरिंग के तबादले वगैरह भी हुए हैं कुछ दुश्मनी के चक्कर में, तो हो सकता है कि उसी चक्कर में भी इनको किसी ने टारगेट कर लिया हो। लेकिन बहरहाल अगैन ये बात तो इन्वेस्टिगेशन से ही प्रूफ हो सकती है। लेकिन कुछ लोग इस बात का भी खदशा जाहिर कर रहे थे कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर भी इसी तरह एक कत्ल का मुकदमा डालकर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो कोई ऐसी कोशिश तो नहीं की जा रही, क्योंकि जो बाकी केसेस हैं उनमें तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा है कि इमरान खान साहब को मौत की सज़ा सुनाई जा सके, क्योंकि वो तो किसी पे कुछ और सज़ा हो सकती है, चंद साल जेल की हो सकती है। लेकिन जो ये मामला है कत्ल का, इसमें हो सकता है कि इस तरह की सज़ा सुनाई जा सके। तो कुछ लोग इस बात का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके आड़ में इस तरह की जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत आगे की बात है, अभी तो इसका कोई लिंक तक नहीं इस्टेब्लिश हो सका और इसको इस्टेब्लिश करना शायद इतना आसान भी ना हो हुकूमत के लिए। तो जी ये हैं आज के मामलात और आपके सामने रखे हैं। बाकी अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। नज़रें रहेंगी जी इस बात पर कि शाह महमूद कुरैशी साहब की इमरान खान से कल जो मुलाकात होनी है उससे क्या निकलता है। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।